नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायगोस्की साहब के बारे में। हाँ दोस्तों, बायगोस्की साहब के बारे में, जिनसे हर एग्जाम में दोस्तों दो तीन क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। और सी टेट की एग्जाम की बात करें तो उसमें कम से कम दोस्तों 5 नंबर, कम से कम कितने नंबर दोस्तों? तो 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बिल्कुल दम सरल भाषा में सीखेंगे कि बायगोस्की साहब का सिद्धांत क्या है और इनके प्रमुख वर्ड क्या है दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, इतने पर हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद बायगोस्की साहब से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग आज आज ही सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। उसके बाद बायगोस्की साहब से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, लेव बायगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए बायगोस्की कैसे, तो रचनावादी और निर्मितवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि बायगोस्की साहब का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। क्या करते हैं? तो अपने ज्ञान की रचना करते हैं। वो अंतःक्रिया से सक्रिय रूप से भागीदार होकर सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बायगोस्की साहब सामाजिक शब्द को देते हैं, जबकि पियाजे साहब संज्ञानात्मक शब्द को। देखिए दोस्तों, बायगोस्की साहब और पियाजे साहब के सिद्धांत में मतभेद है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं संज्ञानात्मक और बायगोस्की साहब क्या कहते हैं? सामाजिक कहते हैं। तो चूंकि हम लोग को पढ़ना है किनके बारे में? बायगोस्की साहब के बारे में, तो हम जानते हैं। अब देखिए, बायगोस्की साहब के सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, आप नोट करिएगा। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संरचना सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसे भी आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आए तो आप संज्ञानात्मक शब्द देखकर पियाजे को मत मारिए, बल्कि सामाजिक शब्द देखकर आप किसको मारिए? जिन पियाजे, बायगोस्की साहब को मारिए। किसको? बायगोस्की साहब को मारिए। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ शब्दों को हम जानते हैं। बायगोस्की साहब के कुछ शब्दों को, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, इसका मतलब क्या होता है? जो बच्चे से ज्यादा जानता है बच्चा उसी से सीखता है। हाँ दोस्तों, एक बात को समझिए, आप समाज में देखिएगा, मान लीजिए आप है, आप किसी दूसरे से ज्यादा जानेंगे तब भी वो आपके बातों को सुनेगा और मानेगा। यदि कम जानते हैं तो भले ही सुन ले, आपके संतुष्ट के लिए आपकी बातों को मानेगा नहीं। यानी कि बच्चे को सीखने के लिए उससे ज्यादा जानने वाले की जरूरत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। देखिए दूसरा, संभावित या नजदीकी विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD, यह क्या है दोस्तों? इसको पहले हम लोग आराम से समझते हैं फिर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कोई बच्चा है, अगर वह किसी कार्य को कर रहा है और अटक जा रहा है, मतलब कि रुक जा रहा है, और फिर आप उसको सहयोग करते हैं तो आगे कर लेता है, तो जो बीच का क्षेत्र है जहां से वो अटकता है और आपके सहयोग के बाद पूरा करते हैं, वही हम लोग क्या है? तो वही हम लोग का JPD है दोस्तों। क्या है? JPD। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, समस्या समाधान के शुरुआत में अपने आप द्वारा प्रयास करके उलझने पर वहां से उसके लक्ष्य के बीच के दूरी को, खाली बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जहां बच्चा अभ्यास की मदद द्वारा पहुंच पहुंच सकता है, वो क्या है? वही हम लोग का क्या है? JPD। ठीक है, फिर आगे देखिए, ढांचा निर्माण, पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग, शुरुआती और अस्थाई मदद, ये क्या है दोस्तों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों शब्द है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों। अब क्या है देखिए, इसका तो पहले आप इंग्लिश याद रखिए। क्या? स्कैफोल्डिंग। क्या दोस्तों? स्कैफोल्डिंग। इसका हिंदी अलग अलग होता है, जैसे कभी ढांचा लिख देगा, कभी पाड़ लिख देगा, कभी मचान लिखेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जहां पर बच्चा मतलब कि अटका था या रुका था या उलझा था, वहां से जो आप सहयोग करते हैं तो उसी का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहयोग करना। दोस्तों आप देखिए, बायगोस्की साहब के बारे में बस लिखिए,
जेपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और फिर लिखिए क्या, पार ढांचा या मचान स्कैफोल्डिंग, फिर लिख दीजिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इतने शब्द को आप जानिए वाइगोत्स्की साहब के बारे में। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आगे हम बात करते हैं क्या, देखिए भाषा विचार। भाषा विचार से पहले है, शुरुआत के 2 वर्षों में बच्चे में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच। देखिए दोस्तों, जब भी आप इसका इंग्लिश याद रखिए, जब भी प्राइवेट स्पीच शब्द आए तो उसको मानिए वाइगोत्स्की साहब का दिया हुआ शब्द है, और जब भी अहम केंद्रित या इगोसेंट्रिक शब्द आए तो वो किसका है, वो पियाजे साहब का है। दोस्तों एकदम अलग अलग रखिए, प्राइवेट स्पीच का मतलब वाइगोत्स्की साहब, इगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रितता का मतलब किसका, पियाजे साहब। ठीक है, फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चे का खुद से बात करना, अपने कार्यों की योजना बनाना है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक, अब देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह जेपीडी में सहायक होता है। अब जेपीडी हम लोग जान गए हैं कि क्या है, प्रमुख मतलब वाइगोत्स्की साहब की प्रमुख पुस्तक थॉट ऑफ लैंग्वेज है, जो कि यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ थॉट लिखा है, लेकिन आप लोग मान के चलेगा थॉट एंड लैंग्वेज उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं ले वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास। अब देखते हैं सामाजिक विकास में क्या होता है। अब सामाजिक विकास में देखिए वाइगोत्स्की साहब महत्व किसको देते हैं कि बच्चे सीखेगा किससे, अपने परिवार के लोगों से सीखेगा, समाज के आसपास के लोगों से सीखेगा, विद्यालय से सीखेगा, खेलकूद से सीखेगा, लेकिन कैसे सीखेगा, अंतः क्रिया करके। कैसे दोस्तों, अंतः क्रिया करके। इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की ने बाल विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं तथा इन्हें संज्ञान, भाषा तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम किया है। ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका संबंध सामाजिक सांस्कृतिक विकास से होता है। दोस्तों इस बात को देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बालक समाज में पलता बढ़ता है, समाज से बहुत कुछ सीखता है। जैसे जैसे बालक की अवस्थाएं बदलती हैं, वैसे वैसे बालक के सामाजिक दायरे भी बढ़ते जाते हैं और उसके अंदर कई प्रकार के गुणों का विकास होता है। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए शैशवावस्था में शिशु नहीं सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक, परंतु सामाजिक गुणों को धारण करता है। इस समय बालक स्वार्थी होता है और सामाजिक दायरा संकुचित होता है। प्रेम, स्नेह, सहयोग का गुण वह घर से सीखना शुरू करता है। जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो पहले की अपेक्षा उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, कहीं भी सामाजिक शब्द का ही प्रयोग किए हैं वाइगोत्स्की साहब, सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और नए सामाजिक वातावरण के अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका सामाजिक दायरा बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक हद तक फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए किशोर परिवार कल्याण, स्व कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण के बारे में सोचता है और विकास हेतु अपना सहयोग करता है। देखिए सहयोग शब्द, सामाजिक शब्द, सांस्कृतिक शब्द, अंतःक्रिया शब्द, ये शब्द किसके हैं, ये सारे शब्द दोस्तों वाइगोत्स्की का है। आप केवल शब्द को पकड़िए, आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। हाँ दोस्तों, आप लोग मेरा भी एक सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच दोस्तों शेयर करिए। ठीक है, आइए फिर एक बार हम पढ़ते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक, अब देखिए क्या होता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ले वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों कई बार पूछा है यार, कई बार कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया। यह सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का एक अंग माना जाता है। किसका, आप दोस्तों इसको देखिए, इसको मैं राउंड कर रहा हूं, आप भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का एक अंग माना जाता है। ठीक है, ले वाइगोत्स्की इसके अंतर इसका फोल्डिंग का प्रयोग करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ सहारा देना। देखिए इसका फोल्डिंग का मतलब क्या है, सहारा देना। जैसे बालक समवयस्क या वयस्क की सहायता से
या मार्गदर्शन से अपने कार्य को कर लेता है, समस्या का समाधान कर लेता है, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच देखा जाता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में सहयोगात्मक समस्या समाधान का अर्थ निहित है। देखिए दोस्तों, ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतः व्यक्ति संप्रेषण का परिणाम है, यही लेव वाइगोस्की का कहना है। विशेष रूप से बालक अपने माता पिता समाज से सीखता है, जिन्हें पारस्परिक अंतः विमर्श पाया जाता है। दोस्तों ये भी शब्द याद रखिएगा, ये भी शब्द बार बार पूछता है, अंतः विमर्श तो किसका है? वाइगोस्की का। आप दोस्तों बस शब्द को एक साइड में नोट कर लीजिए, बस शॉर्ट में, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा पट पट मारेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। लिखित मौखिक दोनों रूप से बालक समाज में एक दूसरे के साथ संपर्क से सीखता चला जाता है। इस क्रिया को अंतर्निहित आवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। समाज में बहुत सारे कार्य होते देखकर बालक अनुकृत के द्वारा सीख लेता है, जैसे गिलास को पकड़ लेना, कल का चलाना। और दोस्तों क्या करता है, जैसे हम लोग कार्य करते हैं उसे देखकर हम लोग के साथ सीखना कर मतलब सीखना चालू कर देता है। आप ध्यान से देखिएगा, आप कोई छोटा बालक, आप कोई कार्य करते हैं तो बालक वैसे ही कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है। लेव वाइगोस्की के महत्वपूर्ण बिंदु। बाल विकास यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों को सीखने में यह अधिगम स्थापित करने में सामाजिक कारकों का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे को अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्राकृतिक है, ठीक है। इसे तो हम लोग समझ चुके हैं जेपीडी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। लेव वाइगोस्की का मत है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक एवं भाषा कारक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों लेव वाइगोस्की के चिंतन पर बल दिया है। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, चिंतन विकास, सामाजिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण पक्ष रखते हैं। बालक स्वयं से बात करता है ताकि अपने कार्यों को दिशा प्रदान कर सके, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में? प्राइवेट स्पीच। देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक आप लोगों को मतलब कि समझ नहीं विकसित होगा। बोलना शुरू कर देंगे तो समझ विकसित होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वाइगोस्की साहब से हम लोग कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले कुछ शब्दों को ध्यान रखते हैं। देखिए फास्ट रिवीजन कैसे। ले वाइगोस्की अब नहीं जानते हैं, मान लीजिए एक रूस के वैज्ञानिक हैं, ठीक। ये क्या किए हैं, तो ये सामाजिक शब्द को वरीयता दिए हैं। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक भाषा विमर्श सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने कितने शब्द दिए हैं, एक जेपीडी दिए हैं, मतलब क्या कि वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद दिए हैं स्कैफोल्डिंग, यानी क्या? सहयोग करना। इसको और क्या बोलते हैं, तो पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या एक हम लोग पढ़े, ज्यादा ज्ञानी आपसे, मतलब कि बच्चा किससे सीखेगा? यदि आप बच्चे से ज्यादा जानते हैं तब बच्चा आपसे सीखेगा। यदि दोस्तों आपको इतना क्लियर है वाइगोस्की साहब के बारे में तो समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? अब बताइए। पुरस्कार और सजा, वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाड़। अब बताइए, आप लोग को इसका फोल्डिंग वर्ड मिला था ना, तो अब इसका वर्डिंग मिल गया, तो आप मारिए इसको क्या? सही, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का उत्तर सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अब बताइए। सक्रिय अनुकूलन, परस्पर शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए क्या शब्द हम लोग को मिल गया? सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करें आगे
तो आगे क्या देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। अब आप लोग मारेंगे क्या 100% सही उत्तर, क्या सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। अब देखिए, सहयोग प्रोजेक्ट, मानवकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याश्रमण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। देखिए, सहयोग शब्द हम लोग किसमें पढ़े, वाइगोत्स्की में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इससे क्या कहा जाता है, अब बताइए क्या कहा जाता है। जहाँ पर बच्चा रुका रहता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। किससे, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे जब सीखते हैं तब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा, जैसे ही ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया वयस्क शब्द किसके हैं, तो वाइगोत्स्की के हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे। दोस्तों हो गया। देखिए दोस्तों, यदि इतना आप लोग कर लेते हैं क्वेश्चन और वीडियो में बताई गई केवल शब्द को पकड़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो और स्पष्ट वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ दोस्तों, टेक केयर।